छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन में ईडी पहुंच चुकी है और हमारे साथ में यहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा हैं। ईडी का सवाल यही था कि लगातार शराब घोटाले मामले में पैसे कहां गए, और इससे पहले कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री है, जब उनसे पूछताछ हुई थी तो इसमें ईडी के मार्फत जो जवाब सामने आया था उसमें यही था कि सुकमा में बनाए गए कांग्रेस भवन में ईडी की जांच में ये मामला सामने आया था कि पैसे जो थे शराब घोटाले के वो लगाए गए थे। अब इस पर बीजेपी क्या कह रही है और गृह मंत्री हमारे साथ में है, उनसे भी हम समझेंगे। सर, ये लगातार ईडी एक तो जांच भी कर रही है, पूर्व आबकारी मंत्री से भी उन्होंने सवालात किए, उसके बाद उनको कोर्ट भी ले जाया गया और अब एक नया मामला सामने आया है कि कांग्रेस भवन ईडी पहुँच गई है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ईडी मैंने अब तक की प्रक्रिया जो मैं समझा हूँ उसके आधार पर वहाँ पहुँची है जहाँ पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। वो किसका भवन है, क्या है, वो अगला मामला है। और मैं ये कहता हूँ कि ईडी को नहीं करना चाहिए क्या, कुछ ईडी को कार्रवाई नहीं करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करेगा भाई? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है क्या? बच्चा छत्तीसगढ़ का जानता है। तो वही भ्रष्टाचार हुआ है, राष्ट्रीय एजेंसी है, ईडी है, अपना काम कर रही है। लेकिन ये प्रमुख विपक्ष के तौर पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है और उसके प्रदेश कार्यालय पर ईडी का पहुँचना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कौन किस पदवी पर है, कौन किस पोजीशन पर है, इसका कोई महत्व है क्या? राज कानून का होना चाहिए। राज ना आपका होगा ना मेरा होगा, राज कानून का होगा। तो कानून के राज के हिसाब से काम हो रहा है। ऐसे आप कोई बहुत बड़ा आदमी है और भ्रष्टाचार कर सकता है क्या? या कोई बड़ी संस्था है वो भ्रष्टाचार कर सकती है क्या? ऐसे नहीं होता है भाई, कानून पर काम होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश के दूसरे नेताओं के साथ में भी ईडी के तार जो है वो पूर्व के मंत्री के साथ मैं किसी नहीं कह रहा हूं भाई कि किसके साथ जुड़े होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके साथ जुड़े होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके साथ भी तार जुड़े होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मैं आपको विस्तार से ये मामला समझा देता हूं कि आज कुछ देर पहले दोपहर में ईडी की टीम, अधिकारियों की टीम पहुंचती है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और वहां पर प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू को एक नोटिस थमाया जाता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और जब उनको नोटिस थमाया जाता है तो उसमें इस बात का जिक्र होता है कि जो पूर्व में आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी हुई थी, जब उनसे सवाल जवाब ईडी ने किया था, उस दौरान में एक वाकया सामने आया था कि करीबन 72 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, 70 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अवैध शराब घोटाले के मामले को लेकर अवैध रूप से जो पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, उनके साथ में लेन देन हुआ था। ये राशि का उपयोग सुकमा में बनाए गए जिला कांग्रेस कार्यालय में उपयोग किया गया और उसके साथ में ही उनके बेटे के बंगले को बनाने में भी इसका उपयोग किया गया। फिलहाल ईडी ने इस मामले को कोर्ट में रखा था। इस तहरीर के साथ में जो लगातार 3 बार जो पूर्व आबकारी मंत्री है उनको बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, उसमें ये मामला सामने आया था। ईडी शायद इसी मार्फत ये कहा जा रहा है कि इस बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची और उनसे अब जो समन दिया गया है या उन्हें जो नोटिस दिया गया है उस पर इस बात की जानकारी मांगी जा रही है कि आखिरकार कांग्रेस भवन में किस तरीके से उस मामले को उजागर किया जाएगा या पैसे की लेन देन कहाँ से हुई, क्या छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उसकी सहमति थी, क्या वहाँ पर प्रभारी जो तमाम नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या उनकी सहभागिता भी इनमें थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो शायद इस नोटिस के बाद हो सकता है सामने आए। लेकिन ये अपने आप में बड़ा मामला है कि कांग्रेस भवन में ईडी के अधिकारी करीबन 15 मिनट तक रहते हैं। वहाँ पर प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू के साथ में उनकी बातचीत होती है और उसके साथ में एक नोटिस उनको दिया जाता है। नोटिस का जवाब कांग्रेस अब किस तरीके से देगी, कब तक देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जवाब में क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईडी की जांच में एक के बाद एक कांग्रेस के नेता और अधिकारियों के नाम शराब घोटाले के मामले में उजागर हो रहे हैं। कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोगों को जेल जो हो सकता है आने वाले दिनों में जाना पड़े, क्योंकि एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। पूर्व आबकारी मंत्री भी इस पर नहीं बच सके, पूर्व अधिकारी भी इस पर नहीं बच सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नोटिस का जवाब कांग्रेस की तरफ से क्या दिया जाता है और उस जवाब में क्या कुछ सामने आता है और उसके बाद ईडी की कार्रवाइयाँ क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि अब तक ईडी ने कुछ मामलों को लेकर इस तरीके के मामले देखने को मिलते थे। जब नोटिस दिया जाता था, संपत्ति कुर्क भी की जाती थी अगर उस पर प्रवर्तन का मामला, लेन देन का मामला या अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पैसे का उपयोग किसी निर्माण कार्य में लगाया जाता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में नोटिस के बाद में इन तमाम कार्यालयों को या फिर इस निर्माण कार्यों को क्या ईडी सीज भी करेगी, क्या उन पर भी ताला लटकेगा या फिर आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही हैं और ये राजनीतिक सरगर्मी भी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।